तू डियर है, हाँ। तू सबके दिल के नियर है। एक हेवी नाइट के बाद जो हैंगओवर मिटाए, नवीन कस्तूरिया तू वो बियर है। अरे वाह। मुद्दे ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आ- आज की डेट में कोई है जो वीडियो कॉल में बात करने में इतनी जिससे प्रॉब्लम हो रही होगी जितने जितनी हमें हुई है। बहरहाल आप सबका देवियों सज्जनों स्वागत है इस एपिसोड में जिसका नाम है क्रिकेट विद सिड। और हमारे सामने हॉट सीट पे बैठे हैं श्री नवीन कस्तूरिया। थैंक यू सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, कैसे हैं आप? ये हो गया, ये हमारा जो था एंकरिंग वाला ये अवतार वगैरह, अब जरा एकदम औकात पे आ जा। हो गया। हाँ नहीं, मैं तो वही मुझे लग रहा है कि तू तो, कर रहा है तो आप तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं जिनको ये पता नहीं है, को शायद पता होगा, जो हमारे आसपास के उनको पता होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि एक्टिंग की शुरुआत हमने साथ ही की थी। बिल्कुल साथ ही की थी। मैं मजदूर बना था और तू नाई बना था। हाँ। मेरा नाम अहमद था और तेरा नाम क्या था सिडी? शंकर, शंकर नाइक। शंकर नाई। हाँ हाँ शंकर। मुझे एक मोमेंट याद है कि एक बार मैंने तेरी गर्दन थोड़ी मरोड़ दी थी, है ना? ऐसा कुछ तू हाँ, मुझे चंपी कर रहा था, फिर इनफैक्ट मेरे को डायलॉग भी याद है कि उसके बाद फेड आउट हो जाता है, तू बैठता है, आता है और मेरे को मैं चंपी करता हूँ और तेरे बाल जो थे वो और ज्यादा झाड़ जैसे थे। अब तो खैर प्रूनिंग कटाई छटाई कर दी। और मेरे को याद है तू आया था और मैंने बोला, ए बाल का क्या हाल बना रखा है भाई, बाल का वो झाड़ ज्यादा लगता है। मेरा बहुत जबरदस्त हैंगओवर था गोविंदा का उस टाइम पे, जो कि झलक भी रहा था, वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ वाला। एक्चुअली मुझे लगता है हम सभी की एक्टिंग उस वक्त जितनी भी थी यार, वो इन्फ्लुएंस थी। बहुत, हाँ इन्फ्लुएंस थी, करेक्ट। जो हमने देखा हुआ था, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर खुद मेरी एक्टिंग में आमिर, शाहरुख, गोविंदा, ऋतिक, उसी का ही कुछ ना कुछ मैं पहले करता था, मुझे ऐसा लगता है सबकॉन्शियसली। हाँ। और अब बोल, अब तो अपनी छाप है। बोल, अब तो अपनी खुद की छाप है। अब तो लोग मेरे को कॉपी करते हैं। पता नहीं यार, अभी कई बार ऐसा होता है, खुद मैं जब कर रहा होता तो मुझे लगता है, बिकॉज मैंने अपने खुद के शोज बहुत बार देखे हुए हैं, तो मुझे लगता है अरे यार ये तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ जैसे मैंने उस शो में उस सीन में किया था। तो ऐसा कई बार होता है और फिर मजा नहीं आता है। पता है, अगर आप नई चीजें कर रहे होते हो ना तो मजा आता है। अगर आप सेम चीज कर रहे होते हो ना, जो just to take on that point, are you reaching that stage जहाँ पे you are kind of no, I'm not deliberately using those tricks. कई बार मैं करता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि यार मैं बिल्कुल वैसा सही कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वैसा सा बिल्कुल ना करूँ। तो आई डोंट हैव एनी ट्रिक्स यार, सिर्फ कुछ है ही नहीं। मैं तो हर वक्त डिवाइस करने के तरीके सोच रहा हूँ। अभी मेरे को एक नई से स्क्रिप्ट मिली है जिसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। उसमें मैं शायद एक मेजर प्ले करूंगा। अच्छा। यू नो, वॉर में मेजर, छोटी सी शॉर्ट फिल्म है। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं कैसे करूंगा, क्योंकि मुझे खुद ऐसा लगता है कि फिजिकली या यू नो पर्सनालिटी वाइज, मतलब एक ही बात है, मैं लगता ही नहीं हूँ मेजर। तो मतलब हाउ विल आई पुल इट ऑफ? बट इट्स अ सुपर्ब स्क्रिप्ट एंड आई रियली वांट टू डू इट एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द मेकर थॉट ऑफ मी फॉर दैट पार्ट। अब आजकल कुछ क्रिकेट देख रहा है, क्या कर रहा है? देखा है ऑफ लेट क्रिकेट? यार 2011 से थोड़ा कम हो गया क्रिकेट। अभी क्या, मेरे को पता है, मेरे को मतलब इंडिया हार गई फाइनल में न्यूजीलैंड से, ये खबर मुझे है। मैंने वो मैच देखा नहीं है, लेकिन मैंने विराट कोहली का इंटरव्यू देखा था जब वो कह रहा था कि जो मुझे लगता भी है कि एक मैच से डिसाइड होना थोड़ा सा, क्योंकि आप इतना अच्छा परफॉर्म करके यू नो एक लेवल पे पहुंचे और वहां फिर सिर्फ एक ही मैच से डिसाइड हो रहा है। पर फाइनल तो एक ही मैच का होता है यार। फाइनल कौन से 3 मैच कहाँ सुने हैं? लेकिन अभी तक क्या हो रहा था, unless until there is a league जहाँ पे फाइनल होता ही नहीं। बट अभी तक कैसे हो रहा था फाइनल है? सिटी, बट अभी तक सीरीज पे तो पॉइंट्स मिल रहे थे ना। आप कैसे फाइनल में पहुंचे? कैसे एक एक मैच जीत के थोड़ी पहुंचे? ठीक है, हाँ। तो उस हिसाब से मेरे को वो बात सही लगी कि अगर टेस्ट सीरीज से ही जज किया जा रहा है कि कौन सेकंड पोजीशन पे, कौन थर्ड, तो फिर फाइनल भी एक तरीके से अगर सीरीज होती तो मे बी
आई मीन हाँ, बट इट्स डिबेटेबल। लेकिन ये वही बात है ना सिटी, जैसे याद है एक बार इंडिया पाकिस्तान का मैच था और इनमें सुपर ओवर पे आ गया था वो, और पाकिस्तान वो जीता पड़ा था मैच, यू नो लास्ट के 2 बॉल पे 1 रन चाहिए था और बाय चांस इंडिया ने बचा 2007 जो बॉल आउट कराया था। हाँ बॉल आउट हुआ था, सॉरी T20 बॉल आउट हुआ और फिर उसमें इंडिया जीत गया। तो वो तो एक्चुअली देखा जाए तो कोई तरीका नहीं है जज करने का, बट देन इट्स थोड़ा लक का तो रोल होता ही है। आई थिंक एस्पिरेंट, मेरे को देखते देखते ऐसे लगा कि I could see a lot of similarity between you as in Naveen Kasturia and Abhilash, the character you played. Did you feel the same while portraying the character? Are you saying this because तेरे को लगता है कि मैं इतना कॉल नहीं करता हूँ और हम लोग इतना टच में नहीं हो पाते हैं? Yes, one of the reasons. हाँ, नहीं एक्चुअली मेरे को एकदम स्ट्राइक नहीं किया, बट हाँ वो तो है। तो क्या हाँ यार है ऐसा कि कुछ मुझे लगता है ज्यादातर अगर, क्योंकि देख जिस किस्म की वो कहानी है यार, एक नॉर्मल लड़का है जो अपने ड्रीम्स को यू नो परस्यू करने की कोशिश कर रहा है, पैशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ ना कुछ हाँ नवीन तो आया ही है उसमें। और कैरेक्टर जिस तरीके से लिखा हुआ है, मुझे नहीं लगता जैसे वो गर्लफ्रेंड के साथ था अपनी वैसा मैं होता हूँ। I don't think I act like that. वैसा बिल्कुल नहीं होता है। I can vouch for that. वैसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ। और मैं कभी छोड़ूंगा भी नहीं। I don't think I'll मुझे लगता है कि पैशन नहीं चलना चाहिए, तो हाँ ज्यादा। वैसे मैंने कभी लाइफ में ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया है, मैंने कभी कोई सोसाइटी के भले के लिए कोई काम कराया हो। मैं भी, मुझे कुछ दिखता होगा और शायद मैं क्रिप करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ, like most of us. So basically he is an extension of you. You stop right at cribbing, but he went ahead of just cribbing. Yeah. हाँ, I relate to that point कि ना someone who is always negative, who is always finding problems with things. So वो तो जैसे ही किसी ने सुना भी ना, तो किसी ने कहा हाँ अरे करेक्ट कास्टिंग करी है, तो मेरी एक दोस्त कह भी रही थी। तो ये मतलब घर वालों ने बोला होगा कि नोनी ये तो बिल्कुल तू है। हाँ घर वालों ने भी बोला है। घर वाला यार एक्चुअली मुझे लगता है हर घर वाले ही आपको सबसे ज्यादा जानते हैं, और हम अपना ट्रू सेल्फ दिखाते ही सबसे ज्यादा घर वाले। तो उनको पता है कि ये बहुत ही लड़ता रहता है, ये यू नो इन चीजों पर परेशान होता रहता है। तो हाँ, तो घर वालों ने भी कहा है कि एकदम करेक्ट कास्टिंग हुई है। What do you feel right now when it comes to cricket? What is your preferred format? What do you like? Like if you have all the time in the world. If you have all the time in the world, I give you a choice between watching a test match, ODI cricket and T20. What do you enjoy watching more? मुश्किल सवाल है यार ये ना, एक्चुअली अगेन मूड पे डिपेंडेंट चीज है। अब वैसे सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से वोट्स तो सबसे ज्यादा T20 को मिलेंगे, क्योंकि वो फन एक चीज बन गई है। आप आओ और फटाक से खेलो। बट क्योंकि मैं थोड़ा सा पुराना खिलाड़ी हूँ, मेरे थोड़े इमोशंस थोड़े इधर उधर ऑल इन्वॉल्व हैं। एक टाइम तो था मैं रणजी के टेस्ट मैचेस देखता था यार मैं सिटी। रणजी के जो 90s में टेस्ट मैचेस होते थे ना, मतलब महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का मैच हो रहा है और मैं बैठ के वो देख रहा होता था। तो I'll say if I have to watch something, I'll probably pick it's a tough call between one day and 2020. Yeah, one day and 2020. So yeah, I was thinking probably you would say test. So test cricket is totally out for you. No, टेस्ट मैं पिक कर लूं टेस्ट, लेकिन मैंने टेस्ट बहुत समय से देखा नहीं है कि बैठ के मैंने यू नो पूरा मैच पूरा, मतलब हाइलाइट्स देखता हूं मैं, वही हाइलाइट्स का ही चल रहा है मेरा बहुत समय से। मैंने 5 दिन बैठ के पूरा टाइम, जो मेरे फादर आज भी हैं वैसे ही, मतलब हम लोग साथ में देखते थे क्रिकेट। पापा क्रिकेट उतने ही एडिक्टेड हैं जितने मैं 10 साल पहले था। मुझे लगता है वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद से ना, और सचिन, द्रविड़, गांगुली सबकी जाने के बाद से थोड़ा सा कम हो गया मेरा देखना। तो हालांकि मुझे लगता है ज्यादातर एक्टर्स मुझे लगता है क्योंकि उनको हीरोइज्म का बड़ा शौक है, तो बचपन का उनका सबका पहला प्यार क्रिकेट ही होता है। क्योंकि वो जो जिसमें ऑफ कोर्स गेम का तो फन है ही, मुझे लगता है लोगों को ना हीरोइज्म का भी शौक होता है, और बचपन में क्रिकेट के स्टार्स बहुत होते थे। एक सेकंड रुका, ये एडिट हो जाएगा ना, 1 सेकंड।
जैसे हीरोइज्म की बात की, एज अ किड आई वांट टू आस्क यू, व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, who was your cricketing hero, that cricketer you looked up to and you still look up to? यार स्ट्रेंजली ना एक ऐसी भी मुझे लगता है मुझे टेंडेंसी थी मुझे कि जो सबको पसंद है ना, मेरे को थोड़ा उससे मैं कुछ और भी पिक करने की कोशिश करता था। मुझे याद है मैं ना अजरुद्दीन बनता था जब हम कजिन्स में क्रिकेट के वो बनते थे ना, तो सचिन तो सबका फेवरेट होता ही था, तो मैं क्योंकि मैं अजरुद्दीन का भी फैन था, कैप्टन भी था, और मैं अपनी एरिया मतलब अपनी अमर कॉलोनी की बी ब्लॉक टीम का कैप्टन हुआ करता था, तो मैं अजरुद्दीन का बड़ा फैन था। फिर 96 में आए राहुल द्रविड़, उसके बाद तो मेरा पूरा जो कहते हैं ना कि वो हीरो वर्शिपिंग जो कहते हैं वो उस किस्म का मैंने अगर किसी एक क्रिकेटर के लिए फील किया तो वो आई थिंक राहुल द्रविड़ है। उसके भी सेल्फिश रीजंस हो सकते हैं यार, आई टेल यू क्या मेरे उस वक्त क्या रीजंस थे। उस वक्त मैं टीम प्लेयर वगैरह नहीं सोचता हूँ शायद, क्योंकि मैं खुद सिंगल वाला प्लेयर ही था। You know, I would not come on the I would not come on the pitch and start hitting 4s and 6s. I was always singles लेने वाला प्लेयर, और मुझे ना तब एक काइंड ऑफ एक वो मिल गया था कि अरे इंटरनेशनल टीम में एक ऐसा प्लेयर है जो आराम से खेलता है। क्योंकि हमारे तब क्या होता था, हमारे जो गली के मैचेस होते हैं या कॉलोनी के मैचेस होते हैं उसमें सारे चौके छक्के वाले ही होते हैं, ठीक है। तो उस किस्म की जो रिस्पेक्ट कभी मिलती नहीं है सिंगल लेने वाले को, चाहे वो टिका रहेगा। यू नो, मुझे ऐसा लगता था मुझे बोल्ड करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। That's how I used to feel at that point. I'm not going to say that today. I don't get to play cricket. और दूसरा मुझे एक और चीज जो मुझे याद है, जो मैं तेरी बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, मुझे लगता है 96 to 99 मजाक बनता था बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत ओपनली तब भी कहता था कि आई एम अ राहुल द्रविड़ फैन एंड पीपल वर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। उस दौरान आई थिंक वो राहुल द्रविड़ काफी बार टीम से बाहर भी हुआ है। You know, 96 पीछे that painting, that wall hanging is also Rahul Dravid. That's Rahul Dravid only. That's दीवार। अच्छा रे, बात तूने पहचान लिया। वो राहुल द्रविड़ है, वो रॉजर फेडरर है। Anyway, फेडरर तो नहीं दिख रहा होगा। तो हाँ, तो मैं बोल क्या रहा था? हाँ, मुझे लगता है 99 के वर्ल्ड कप के बाद, फिर 2003 वर्ल्ड कप के बाद, फिर मेरे ख्याल से रिस्पेक्ट रही है थ्रू आउट। ऑफ कोर्स 2007 का वर्ल्ड कप हम हार गए थे, मतलब उनकी कैप्टनसी में ही हम लोग इनफैक्ट क्वार्टर फाइनल में भी नहीं पहुंचे थे, तो तब बड़ी जिल्लत की सामना करना पड़ा था। तब मैं एक्चुअली यूके में ही था, यू नो, व्हेन इट हैपेंड। स्ट्रेंज वर्ल्ड कप लंदन में ही हुआ, यूके में ही हुआ था ना तब। 2007 वेस्ट इंडीज, या ओ वेस्ट इंडीज, हां मतलब 2007 वाज वेस्ट इंडीज ओडीआई, या दैट वाज वेस्ट इंडीज। उसके बाद हम जीते थे 2007 T20। तो अभी तो मुझे लगता है ज्यादा अभी इसलिए दिखता है कि सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है यार, तो सोशल मीडिया पे प्रेज करने वाले भी बहुत दिखते हैं। गांगुली, तेंदुलकर, फिर सहवाग आ गया था, वीरेंद्र सहवाग। मतलब मेरे को तो लगता है हिंदुस्तान का जो रूप बदला है, यू नो, इफ यू विल आस्क मी टू पिक माय सेकंड फेवरेट प्लेयर, आई वुड प्रोबब्ली पिक वीरेंद्र सहवाग। मेरे को तो लगता है कि वीरेंद्र सहवाग के आने से हिंदुस्तान का टेस्ट में जो जीतने का सिलसिला शुरू हुआ है, वो वीरेंद्र सहवाग के आने, जो इतनी फास्ट सेंचुरीज बनाई हैं, ट्रिपल, उससे बहुत कुछ बदला है यार। उसका बहुत बड़ा रोल है। मुझे लगता है हम कम क्रेडिट देते हैं वीरेंद्र सहवाग को, लेकिन हमारी टेस्ट विक्ट्रीज ज्यादा वीरेंद्र सहवाग के आने के बाद शुरू हुई। करेक्ट। वो इतना जल्दन बनाते थे। You think the entire experience of watching web series in the comfort of your house would dent or kind of, you know, make the movie going hype a little less, कि हम पिक्चर हॉल जाके ही देखेंगे? फिर वो थोड़ा कम हुआ है वेब सीरीज की वजह से, या होगा? मूवी नहीं, मैं कह रहा हूँ मूवी गोइंग हाइप नहीं था। इट वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग इन लाइफ, यू नो, पीपल वर, इट वाज नेवर अ हाइप थिंग। बट नाउ आई थिंक ये कहना कि वो सिर्फ ओटीटी की वजह से होगा इज अ डिफिकल्ट थिंग। फुटफॉल्स विल डेफिनेटली बी रिड्यूस्ड, यू नो, वंस द सिचुएशन गेट्स बेटर और एकदम हॉल वॉल खुल जाते हैं, तो मुझे लगता है लोगों को इतना ज्यादा चीजें देखने की आदत पड़ गई है ना, और अच्छी चीज देखने की आदत पड़ गई। हाँ, अच्छी चीज, मतलब मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर फिल्म खराब है, जो इवेंट फिल्म्स होती हैं, जो सुपरस्टार की फिल्म्स होती हैं, विदाउट एनी गुड, यू नो, जिन्हें जो बहुत सिर्फ हीरोइज्म और स्टारडम पे चलती हैं, इवन उन फिल्म्स का चलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सभी लोग बहुत अच्छे कंटेंट को एक्सपोज्ड हैं। लाइक माय पेरेंट्स आर आल्सो वाचिंग, आई मीन they are also addicted to good shows now, you know. Yes. They watch, I told you, I made them watch Breaking Bad and Big Little Lies, and my parents have watched all these shows. Yeah, they watched Breaking Bad, The Crown.
Yeah. ब्रेकिंग बैड देखा 5 सीजन उन्होंने, क्योंकि मेरे को एक तो वॉल्टर वाइट को देख के अपने पापा की याद आती है, मैंने बताया ही था तुझे। तो मैंने कहा ये तो दिखाना है शो, ये तो पूरा फैमिली शो है। तो मुझे अपने डैड का गुस्सा भी वैसे ही लगता है जब वॉल्टर वाइट को गुस्सा आता है। तो देख वो मतलब वो एक्चुअली ही रन्स अ मेडिकल स्टोर, सो ही हैज अ मेडिकल शॉप आल्सो, सो ही इज डीलिंग विद ड्रग्स। स्कूल में मेरे को ड्रगिस्ट का लड़का चिल्लाते थे कि तेरे पापा ड्रगिस्ट है, ड्रगिस्ट भी नाम होता है ना। तो मुझे लगता है कि सिमिलैरिटीज तो अंकल आंटी के पास जाके बोले, स्काइलर यू डोंट नो व्हाट आई डू फॉर दिस फैमिली। हाँ करेक्ट, अरे क्या इमिटेशन किया यार। और भी बहुत है ना कि एक वो लाइन ना, आई एम द वन हु नॉक्स, कहता है आई एम द डेंजर, ऐसे करके लाइन है, आई एम नॉट इन डेंजर, आई एम द डेंजर, आई एम द डेंजर। या इतना अच्छा फाइनल सीजन, एक एक एपिसोड, मुझे लगता नहीं, मैंने भी 5 सीजन वाले शोज कम देखे हैं, तो 5 और 5+, माइंड अंडर हम दोनों फैन है, उसके 2 ही सीजन आए हैं। तो हाँ मुझे लगता है आई थिंक लास्ट सीजन, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट लास्ट सीजन वाज सो गुड, आई थिंक इट्स probably the best show ever. And हिंदी जो बहुत पसंद आया है, बहुत ही अच्छा लगा है। हाँ फैमिली मैन का सीजन 2 अच्छा लगा मुझे बहुत ही स्मार्ट मेकिंग लगी, और मुझे मनोज बाजपेयी उस रोल में बहुत ही मजेदार लगे। मैंने मतलब उनको इतना एंजॉय पहले भी किया है और कई फिल्मों में, बुधिया में, सत्या में। Out of all the characters you played, which is your favorite character? जो मतलब करने में बहुत मजा आया? करने में बहुत मजा आया, बड़ा मुश्किल है यार। तो वैसे मुझे एस्पिरेंट्स में बहुत मजा आया, क्योंकि अब उसका मैं कह सकता हूँ ऑन सेट एक्सपीरियंस भी बहुत सही था, लोग बहुत सही थे, डायरेक्टर बहुत सही था, टीम बहुत अच्छी थी। ऑफ कोर्स एज अ कैरेक्टर भी मुझे लग रहा है कि एक कहानी में इतनी सारी चीजें करने को मुझे फर्स्ट टाइम मिली हैं। Was it your most layered character that you got to play? I guess. I mean, I tried to show layers in other characters also, but वो उतनी दिखी नहीं, क्योंकि यार स्क्रिप्ट का तो रोल होता ही है, स्क्रिप्ट ही हेल्प कर रही है ना। एक 6 साल बाद मूंछों वाला आदमी है जो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, एक आपने एस्पिरेंट दिखा दिया जो थोड़ा सा नाइव है और कंफ्यूज्ड है, तो अब ये 2 ऐसे दिखा दो तो वैसे ही अलग अलग पार्ट प्ले करने को मिल गए एक ही कहानी में, उससे एक ऐसा इंप्रेशन आता है, अरे वाह कितना अच्छा एक्टर है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। Tell me one thing, when you reading the script और ये चीज देखने को मिलती है, तो suddenly you get that bout of excitement कि वाह यार मजा आ गया, क्योंकि ये है ना। बिल्कुल है। मैं I was excited about it. I was very excited about playing an IAS officer यार, because हाँ मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं वो मैच्योर रोल्स करूँ, जिसमें मुझे मन है कि पुलिस वाला बन के गोली चलाने का, और I want to do such things. So I was very happy यार। और at the same time एक ऐसा कैरेक्टर भी आप प्ले कर रहे हो जिसमें थोड़ा इनोसेंस है, the younger version of Abhilash, the guy who's an aspirant। तो हाँ उस हिसाब से जैसे थिंकिस्तान और बोस में भी मुझे बहुत मजा आया है। मुझे लगता है उनके कैरेक्टर्स भी लेयर्ड हैं, बट aspirants was a more, I think, fulfilling experience, I think. And what is that one character from a Hindi film जो कि हम सबने देखी है, जो कि तू बोलेगा कि ये मेरे को बस करने को मिल जाए तो मजा आ जाए? Tough to pick one यार। मुझे याद है किसी एक इंटरव्यू में मैंने बोला था, हिंदी फिल्म का जो मैंने बोला था मुझे ना अगेन ये आईएएस ऑफिसर इंस्पायर्ड, मैंने कहा था मुझे कंपनी का मलिक भाई प्ले करना है, जो बिकॉज इट्स अगेन तुझे इमेजिन कर सकते हैं सिडी, मुझे नहीं इमेजिन करेंगे। याद है मैं तो अपने दिमाग में ना कंपनी की कास्टिंग भी करता था, तुझे मैं मलिक भाई बनाता था, खुद को मैं चंदू बनाता था, तो तुझे मैं ज्यादातर अजय देवगन वाले रोल्स देता था अपने दिमाग में। क्योंकि मुझे लगता है सिमिलैरिटी है भी, जैसे मुझे स्कैम का हर्षद मेहता का रोल बहुत अच्छा लगता है यार, बट आई डोंट थिंक वो प्रतीक गांधी से अच्छा कोई कर पाता। You think scam, I mean, if you were to and you can include your show also in that, in the past 2 years, the best show, Indian web show, कौन सा है? I mean, Patalok, हाँ? Patalok, I think. You would rate Patalok above Scam. थोड़ा सा
And any of your वेरी क्लोज, मुझे पाताल लोक में ज्यादा मजा आया. और स्कैम, और इस साल कोई आया क्या अच्छा शो? एस्पिरेंट? नहीं, वो तो मेरा ही शो है यार, उसमें तो मैं भी तो राहुल द्रविड़ भक्त हूँ, अपनी डींगे थोड़ी मारने लग जाऊंगा. और हाँ, मुझे पंचायत भी बहुत पसंद आया था लास्ट ईयर. तो मैं पाताल लोक का हथौड़ा त्यागी करना चाहता हूँ, मैं पंचायत का अभिषेक त्रिपाठी करना चाहता हूँ, और मैं स्कैम का हर्षद मेहता करना चाहता हूँ, और ऑफ कोर्स मैं फैमिली मैन का श्रीकांत तिवारी करना चाहता हूँ. सो हाँ, तूने एक पूछा था, मैंने 4 बता दिए. तो मतलब बाकी कोई अच्छा रोल किसी के लिए छोड़ना ही नहीं, खत्म. मैं बता रहा हूँ, किल द कंपटीशन. मुझे नहीं, पाताल लोक में हाथीराम कोई और प्ले कर रहा है यार, हाथीराम जयदीप प्ले करे. Who according to you is the hero of a particular film or a web series? Is it the actor? Is it the director? Or is it the writer? सी, डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, बट स्टिल फाउंडेशन तो राइटर है यार. You know, of course, a director can make an average script also look better, and a bad script, and a good script, he can also ruin the good script. But मुझे स्टिल ऐसा लगता है कि सबसे मुश्किल काम यार राइटिंग है यार. जब हम स्कूल कॉलेज में नाटक बनाते थे तो आइडिया जो देता था वही हीरो होता था. You know, आप उसी को टैलेंटेड मानते हो, उसी को क्रिएटिव मानते हो जो आइडिया देता है. तो राइटर आइडिया देता है, वो तो अब ज्यादा ग्लैमरस जॉब डायरेक्टर का लगता है. ऑफ कोर्स है, डायरेक्टर इज द बॉस. पावर डायनेमिक्स में डायरेक्टर ऊपर है, तो इसलिए वो बड़ा बन ही जाता है और होता भी है. एक्टर का भी वही चीज है, बिकॉज ग्लैमरस से दिखता है, यू नो. लेकिन मैजिक तो राइटर ही कर रहा है. And I think TBF is also doing a great job in actually putting writers at the forefront, which is an excellent thing, you know. I think they've always done it. I think Vishwapati Sarkar, I think, was the biggest star from the viral fever, according to me. Yeah. Create the best shows. Yeah, but वही चीज है, you know. I mean, I think Arunab has done a great job in actually putting them at the forefront. And क्योंकि अरुणाब की बात की है, I want to ask that how is your relationship with Arunab? मतलब क्योंकि you know, I know कि personal level पे क्या equation है, but साथ में काम भी किया है, पर्सनल प्रोफेशन के बीच जो आप एक समावेश कैसे बिठाते हैं? एक्चुअली मजा तो अब आएगा जब पिक्चर्स का सीजन 2 होगा. अच्छा. जब हम सीजन 1 कर रहे थे तब तो मेरे लिए वो दोस्त ही थे, क्योंकि को एक्टर थे, यू नो. को एक्टर थे, और अर्नाब का टीवीएफ था, और वो तब टीवीएफ इतना बड़ा नहीं था. उसके बाद टीवीएफ हो गया बहुत बड़ा. तो और हाँ, तो अब जब हम साथ में एज को एक्टर्स काम करेंगे तब देखना होगा कि केमिस्ट्री कैसी है. तो अब उस वक्त तो बहुत स्मूथ थी, यू नो, फ्रेंड्स वाली केमिस्ट्री थी. और बाकी अगर मैं और शो एस्पिरेंट्स की बात करूं तो उनसे मेरा इंटरेक्शन काफी मुझे लगता है कि वो प्रोफेशनल नहीं ही रहता है, वो ज्यादातर पर्सनल ही रहता है. प्रोफेशनल चीजों की बातें भी मैं बहुत पर्सनल बना के ही करता हूँ. तो हाँ, मुझे लगता है काफी इजी गोइंग सा ही है यार. कोई आई थिंक इट हेल्प्स ओनली व्हेन यू नो समवन सो वेल, यू नो. आई थिंक साथ काम करना मुझे लगता है आसान ही हो जाता है. तो आई होप पिक्चर्स 2 में भी वैसे ही रहेगा, आई एम गेसिंग. तेरे को पता है ना पिक्चर्स 2 की अनाउंसमेंट हो गई है? हाँ, लेकिन लेट्स हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. या पिक्चर्स 2 आई हैव हर्ड, आई मीन they've officially announced that it's coming out and it's happening. अभी होगा कब वो मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता, but it's happening. It was like indefinitely pushed and now they're working on it. This is what I've been told. Yeah. In a cricket team, who adds the maximum value for you? Is it the bowler? Is it a batsman? Or is it an all-rounder? Don't say Rahul Dravid. Because he does everything and he would keep it. But according to you, who adds the value? Who's the hero? स्टार तो बैट्समैन बनता है, लेकिन जिसके पास बेस्ट ऑलराउंडर्स होते हैं ना, जैसे मुझे याद है जब हम छोटे थे हमें लगता था यार साउथ अफ्रीका के एंड तक लोग बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी. जो मतलब जैक कालिस मुझे बहुत ही खतरनाक प्लेयर लगता था ना, हम उसे आउट कर पाते थे. और वो हाँ कई बार सचिन को बोल्ड कर चुका है. तो मुझे लगता था कि अरे ये तो आई थिंक बेस्ट तो ऑलराउंडर्स ही हैं यार. Any all-rounder on that note, any all-rounder currently in the Indian team जो कि तेरे को लगता है is the real deal? मुझे यार रविंद्र जडेजा, मुझे लगता है लोग कई बार यू नो कॉमेडी करते हैं, बट मैंने तो जब भी देखा है
मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ यार रविंद्र जडेजा। मुझे लगता है 6 छक्के भी मारे थे अभी, है ना? 6 IPL छक्के में मारे थे, वो क्या था? हाँ, और रविंद्र जडेजा के ऊपर नीचे भी कोई आता है ना, कौन आता है? हाँ, पांड्या, हार्दिक पांड्या, ऑफ कोर्स हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा। तो यार ऊपर से मुझे लगता है इन लोगों का एटीट्यूड बहुत, जो 90s के प्लेयर्स का एटीट्यूड था और जो अब के प्लेयर्स, जिसमें ऑफ कोर्स गांगुली का बहुत बड़ा रोल है, फिर धोनी का बहुत बड़ा रोल है, ये सारे के सारे मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे पहले लगता था ना कि ऑस्ट्रेलियन और पाकिस्तानी प्लेयर जो मतलब मुझे लगते थे बदमाश, तो और डरपोक नहीं थे हम लोग ना, हमेशा से थोड़े से हमें लगता था थोड़े, बिकॉज वी वर ऑलवेज अ टीम ऑफ लाइक ऑलवेज अ टीम ऑफ जेंटलमैन, करेक्ट। थोड़े से तो अब मुझे लगता है कि वो चीज तो है ही, लेकिन एग्रेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग मात्रा में। ऐसा लगता है कि अपनी टीम को देख के बड़ा गर्व वाली फीलिंग ज्यादा आती है, क्योंकि डरते नहीं है मुझे लगता है अब हमारे प्लेयर्स। तो बड़ी सही कूल सी बात। हाँ, तो चलिए अब एंड करूं, एंड एक कर देता हूँ। आप कर दे कुछ एंडिंग की कोई लाइन बोल के। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट। क्रिकेट की बात हो गई, शोज की बात हो गई, सिनेमा फिल्म हर चीज की बात हो गई। अब जाते जाते लेकिन एक शेर मैं करना चाहूंगा, जो मैं शुरुआत में सोचा था बोलूंगा तो वो भूल गया था। तो ये वो शेर ये था। बोल इरशाद। इरशाद शेर ये है कि तू डेयर है, तू डेयर है, तू सबके दिल के नियर है, तू डेयर है, तू सबके दिल के नियर है, एक हैवी नाइट के बाद जो हैंगओवर मिटा है, नवीन कस्तूरिया तू वो बियर है। अरे वाह, क्या बात है सिद्धू, ये तो शेयर करूंगा मैं कहीं ना कहीं, किसी इंस्टा के कैप्शन पे जाएगी ये लाइन। That was Naveen Kasturiya on episode 10 of Cricket with Sid. I hope you guys had great fun. I had a whole lot of fun chatting up with my buddy. Until next time.